हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तिरुपति अकेडमी। तिरुपति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा और आप लोग इस बात से घबराए हुए होंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है, अच्छा कॉलेज लेना है या फिर एक अच्छा ब्रांच लेना है। क्योंकि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि जो भी हमारा रैंक है उसके बेसिस पे हमें एक अच्छे कॉलेज में एक ऐसा ब्रांच मिल रहा होता है जो कि हमें नहीं चाहिए होता है ना। क्योंकि आज के टाइम में आप लोगों को पता है कि सबके सब जो है वो कंप्यूटर साइंस की तरफ ही भागे जा रहे हैं, ना जाने ऐसा क्या है, ठीक है ना। और जो भी है वो देखो हर एक ब्रांच का अपना अपना होता है, ठीक है ना। क्या इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या एक अच्छे कॉलेज में हमें वो वाला ब्रांच मिल रहा है जो हमें नहीं चाहिए, हमें उसे सिलेक्ट करना है, या फिर एक डिसेंट कॉलेज, मतलब एक ऐसा कॉलेज जो उतना अच्छा भले ही ना हो लेकिन उसमें एक बहुत अच्छा ब्रांच मिल रहा है, कि सीएससी ब्रांच मिल रहा है, हमें उसे सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये सारी बातें को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा, आपको सारे आंसर मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे कि यार मतलब जैसा भी हुआ हो, हमने एग्जाम दिया, ठीक है। अब किसी कारणवश हमारे मतलब अच्छे रैंक नहीं आ पाया, या जो भी रैंक है, ठीक है, जिसका जैसा भी रैंक है, लेकिन मान के चलते हैं कि हमें किसी एक अच्छे कॉलेज में, कि मान लेते हैं हमें आईआईटी है, एक आईआईटी दिल्ली में हमें जो है मिल रहा है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ये ब्रांच हमें मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक दूसरा एनआईटी है, उसमें हमें एक बहुत अच्छा ब्रांच मिल रहा है, लाइक सीएससी, ठीक है, इस टाइप से। या फिर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, चाहे आप आईपीयू के लिए बात कर लो कि आईपीयू में मान लो कि बहुत अच्छा कॉलेज है वो, ठीक है, उस कॉलेज में आपको जो है मान लेते कि हमारा एमआईटी है, उसमें आपको मान लो कि बायोटेक्नोलॉजी मिल रहा है, या कोई मान लो कि सिविल मिल रहा है जो आपको नहीं चाहिए, और दूसरा एक कॉलेज जो है वो उतना अच्छा कॉलेज नहीं है लेकिन उसमें आपको सीएससी ब्रांच मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें होगी। या फिर आप किसी भी कॉलेज के लिए आप बात कर सकते हो कि आप चाहे यूपीटीयू की बात करो या किसी भी कॉलेज में, मेन बात क्या है कि आपको एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छा ब्रांच नहीं मिल पा रहा है, हम उसे सिलेक्ट करें, या फिर एक ऐसा कॉलेज जिसमें हमें अच्छा ब्रांच मिल पा रहा है उसे हम सिलेक्ट करें। तो चलिए हम इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बातें कौन कौन? पहली बात ये है कि देखो, आज के टाइम में सबके सब सीएससी की तरफ भाग रहे हैं, ये बात है, ठीक है। लेकिन मेन बात क्यों भाग रहे हैं सीएससी के पीछे? क्योंकि सबके सब मतलब आज के टाइम में सारे के सारे काम कंप्यूटर्स पे होते हैं, सीएससी का पैकेज अच्छा जाता है, ठीक है, प्लेसमेंट जो है 100% प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब लगभग ऑलमोस्ट जो है सारे बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है। इसी कारण की वजह से बच्चे जो है उस तरफ ज़्यादा भागते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई दूसरा ब्रांच ले लेते हो, मान लो अगर आप ईसी ले लेते हो या एमई ले लेते हो, तो आप जो है वो सीएससी की जो काम है वो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपने भी शायद देखा होगा और मैंने तो बहुतों को देखा है कि जो मान लो कि वो एमई ब्रांच से था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से था, और लेकिन वो बाद में जाके एक अच्छे कंपनी में जो है वो कोडिंग कर रहा है। सो ये सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप कोडिंग सीखना चाहते हो कि नहीं। अगर आप किसी भी ब्रांच में हो, ठीक है ना, आज के टाइम में कोडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो आपको भी आपके सीनियर्स, आपके फ्रेंड कहीं ना कहीं सजेस्ट करेंगे कि आप कोडिंग सीख लो। तो अगर आप कोडिंग सीखते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप वो काम कर सकते हो जो सीएससी वाला बच्चा कर रहा है, चाहे आप किसी भी ब्रांच के क्यों ना हो, ठीक है। तो मेन पहली बात आपको ये दिमाग से अपना निकाल देना है कि ऐसा नहीं कि अगर मान लो मैंने एमई ले लिया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लिया, ईसी ले लिया, ईसी तो फिर भी चला जाता है, ठीक है, मान लो कोई सा भी मैंने ब्रांच ले लिया, बायोटेक्नोलॉजी ले लिया है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोडिंग नहीं कर सकता या फिर मैं उस कंपनी के लिए नहीं बैठ सकता हूँ जिसमें कोडिंग पूछ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड है कि आपने कोडिंग की तैयारी किया है कि नहीं किया है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आपको जो है एक बार को अगर ब्रांच से अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर लेना, ठीक है, लेकिन कॉलेज से नहीं करना है। उसके पीछे रीजन ये है कि देखो, अगर एक आईआईटी दिल्ली है तो आपको पता है, पहले तो लोग आईआईटी दिल्ली के पीछे क्यों भागते हैं, क्योंकि आईआईटी दिल्ली में अगर कोई बच्चा बायोटेक्नोलॉजी का भी है, ठीक है, तो उसका भी जो है प्लेसमेंट लग जाता है। लेकिन अगर मान लो हम किसी एक्स कॉलेज की बात करते हैं, उसका हम नाम नहीं लेते हैं, ठीक है, उस कॉलेज में मान लो कि आपने सीएससी ब्रांच भी लिया है, तब भी कहीं ना कहीं चांसेस है कि आपकी जॉब ना लगे, ठीक है। तो मेन बात हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉलेज हो वो बेटर होना चाहिए, ना कि ब्रांच। एक बेटर कॉलेज में अगर आपका मान लो कि ब्रांच कोई सा भी हो तभी आपको चल जाएगा, क्योंकि मेन है प्लेसमेंट का। अगर आपको जॉब लग जा रहा है तो वही तो अपने को चाहिए था, है ना। ऐसा तो नहीं कि मान लो अपने को सीएससी मिल गया, ठीक है, अपने को जॉब नहीं मिल पाया, तो हम उसका क्या करेंगे, ठीक है। तो मेन बात करना है कि उसका कैसा वो कॉलेज है, कैसा उसका प्लेसमेंट जा रहा है, ये चीज़ है। और सवाल उठता है कि आप लोग इसके बारे में कैसे पता कर पाओ, क्योंकि आप लोग तो फ्रेशर्स हो, आपको तो पहली बार एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो, आपको तो पता नहीं है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वो ये है कि हर एक कॉलेज का अपना अपना जो है एक वेबसाइट होता है। तो उस वेबसाइट पर आप विजिट करो, वहाँ पर जाओ, एक अगर अच्छा कॉलेज है तो वो अपना सारा रिकॉर्ड उस वेबसाइट पर जरूर डालता है कि हमारे यहाँ पे ये हुआ है, हमारे जो है स्टूडेंट के इतने हाईएस्ट पैकेज लगा है, इतना एवरेज पैकेज लगा है, ये सारी
बातें होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप देख करके उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे इस कॉलेज में लेना है कि नहीं लेना। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हम ये बात करेंगे कि उस कॉलेज का इन्वायरमेंट। देखो अब मान लेते हैं कि एक कॉलेज है, ठीक है, एक कॉलेज मान लो कि बहुत बड़ा कॉलेज है, ठीक है। हम मान लो कि अगर IPU के हिसाब से बात करें तो MAIT है या कोई सा भी एक कॉलेज की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। उस कॉलेज में जो इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, मान लो कि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है ना। और एक कॉलेज जो है आपका ऐसा है जिसमें जो है काफ़ी कम बच्चे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जिधर ज़्यादा बच्चे होंगे वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे लिए कॉम्पिटिशन होगा, है ना। ज़्यादा बच्चे मिलेंगे हमें, हम ज़्यादा से इंटरेक्शन करेंगे तो हमें ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेन बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कॉलेज में नहीं चले जाना है कि मान लो कि वो कॉलेज जो है वो उसमें ज़्यादा बच्चे नहीं है, मान लो कि बहुत कम बच्चे हैं और उसमें आप चले जा रहे हो, ठीक है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना। जो नेक्स्ट जो चीज़ हम बात करेंगे वो है हमारा लोकेशन। देखो लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है, ठीक है। वो ये है कि देखो मान लो कि एक कॉलेज है जो कि आपका एक ऐसी जगह पे है जो आसपास से मतलब एक अच्छा जगह है, ठीक है ना। कि मान जो हमारा IIT दिल्ली वो कहाँ पे है, तो हमारा जो है वो हौज घास के पास जो आगे पड़ता है वहाँ पे हमारा, तो उसका देखो यार कितना अच्छा खासा मतलब वो जो है जगह है, उस कितने अच्छे जगह पे बना रखा है। और चलो मान लो उसकी बात अगर हम नहीं करते हैं, वो तो वैसे ही ब्रांड बन चुका है। अगर हम किसी और भी कॉलेज की बात करें, मान लो एक कॉलेज है हमारा MAIT महाराजा जंक्शन और दूसरा हमारा MSIT, ठीक है। तो मान लो कि भाई MAIT जो हमारा कहाँ पे है, रोहिणी में है, और MSIT जो है हमारा जो है जनकपुरी में है, ठीक है। तो मेन आपको ये देखना है कि जो कॉलेज मतलब ऐसी जगह पे हो जो मतलब ठीक ठाक जगह हो, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मान लो किसी गली में बना रखा है, तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना। मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि मतलब काफ़ी अंदर जाके के बना रखा है, ठीक है ना। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाली बात आ गया है। अगली बात है वो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेरा लोकेशन, मान लो कि आप लोग रह रहे हो नोएडा में, ठीक है, और नोएडा से आप जा रहे हो कि मान लो कि रोहिणी जा रहे हो, ठीक है, या जनकपुरी जा रहे हो, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन सा जगह मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, मैं कहाँ जल्दी पहुँच सकता हूँ। कि सोचो मान लो एक जगह है जहाँ पे आप जो है 2 घंटे आपको जाने में लग रहा है और 2 घंटे आने में लग रहा है, तो आपका 4 से 5 घंटे तो आपका ऐसे यूटिलाइज हो जा रहा है, ठीक है। ये तो वेस्ट हो रहा है आपका, तो बाकी जो टाइम बचेगा वो क्या करोगे। ऑब्वियस बात है जब इतना लॉन्ग जर्नी आप ट्रेवल करोगे तो ऑब्वियस बात है आप थक जाओगे, तो पढ़ने वाली बात तो आती ही नहीं है, और वैसे भी कॉलेज में बच्चे पढ़ते नहीं है। तो ये सारी बातों को भी ध्यान रखना है कि आपका कॉलेज जो है आपके घर के कितना पास है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस बात है आपको पता है कि हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो PG लेके के रह सके, और वैसे भी जो हमारा दिल्ली में जो कॉलेजेस है वो इतना जल्दी जो है PG प्रोवाइड नहीं करता है। अगर हम बड़े कॉलेजेस की बात किया जाए कि IITs है हमारी, NITs है या और भी जो है DTUs ये सब है, तो इसमें तो मान लो कि एक बार को मिल भी जाता है क्योंकि बाहर के बच्चे आते हैं, हालांकि सब में बाहर के बच्चे आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें IPU की जो इंप्रेस यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ तो प्रोवाइड करते ही नहीं है। जो बच्चा अगर दिल्ली का है उस बच्चे को तो मतलब देते ही नहीं है PG, ठीक है ना, ऑलमोस्ट ना के बराबर है और ना ही है एक हिसाब से। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं PG लेकर रह लूँगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, आप सभी को PG नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपके घर से कितना दूर है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी आपको ये समझना है कि मेरे को कौन सा कॉलेज लेना है। अब जो नेक्स्ट बात करना है वो ये है कि जैसा हमने पहले बात किया था, मान लो कि आपने एक अच्छा कॉलेज लिया है लेकिन उसमें आपको ब्रांच अच्छा नहीं मिल पाया, ठीक है। तो आप लोग सोचोगे यार कि इतना आसान तो नहीं होता है कि मान लो आप किसी बायोटेक्नोलॉजी से हो, आप कोडिंग सीख रहे हो, इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो ये वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने अगर कोई ब्रांच वहाँ पे ले लिया है तो आप जो है ब्रांच चेंज नहीं कर सकते, ब्रांच अपग्रेड नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये हर एक जगह जो है ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे आपका IPU हो, चाहे आपका IITs हो, चाहे NITs हो या DTU या जो भी, जैसे कि जोसा से जिसमें एडमिशन होते हैं या जैक से होते हैं, ये सबके सब जो आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप ब्रांच अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो। पहले ऐसा था कि अगर आपका जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में अगर अच्छे मार्क्स आया है तो आप जो है अपना ब्रांच अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब से ऐसा नहीं है, अब से इन्होंने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों मिला के किया गया है। यानी कि अगर आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के, यानी कि फर्स्ट ईयर में अगर आपके अच्छे परसेंटेज बनता है आप जो है ब्रांच अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे कि पहले हमारा ये भी था, प्रोवाइड करते थे ये कि अगर मान लो कि आपके जो है उस टाइम क्या करते थे कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों लेते थे, और अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ही अगर आपके अच्छे मार्क्स आता है तो आप ये ब्रांच अपग्रेड कर सकते हो। यानी कि ये है कि मान लो अगर मुझे IIT दिल्ली में अगर मान लो कि मेरे को मिला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मेरे अगर बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो मैं CSE में भी मैं अपना अपग्रेड कर सकता हूँ, ब्रांच अपग्रेड कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए कंडीशंस होती है कि देखो वहाँ पे सीट वैकेंट भी होना चाहिए। अगर सीट वैकेंट नहीं होगा तो कैसे जाओगे, कैसे बैठोगे, है ना। ऐसा ना कि किसी के ऊपर जाके बैठ जाओगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इस बातों का भी ये असर पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। देखो अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, अगर आपका हाईएस्ट आता है, तो ऑब्वियस मतलब अगर किसी एक बच्चे का भी अगर ब्रांच अपग्रेड हो रहा है तो वो आप होगे, ठीक है।
तो ये बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, पहले ऐसा भी था कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में अगर अच्छे आते थे तो उसके हिसाब से हम करते थे कॉलेज अपग्रेड, यानी कि मान लो कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में। अगर आईपीयू की बात किया जाए तो मान लेते कि हम जो है पहले हम जो है हमारा MIT में थे महाराजा से में, और बाद में हमारा मन किया कि MSIT में जाने का तो हम जा सकते थे, ठीक है। तो पहला ऐसा भी चीज़ था, बट अब इस चीज़ को ये डिनाई कर देते हैं, यानी कि आपको जो है ये कॉलेज अपग्रेड करने के लिए ये मतलब अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि आपको NOC प्रोवाइड नहीं करते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, यानी कि आप कॉलेज अपग्रेड नहीं कर सकते हो, लेकिन पहले आप कर सकते थे, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक बार ब्रांच अगर अच्छा नहीं मिलता है तो आप ब्रांच अपग्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि आपको बायोटेक्नोलॉजी से डायरेक्ट आप CSE में जा सको, ऐसा भी नहीं। इसमें क्या है कि हम एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर आपका जो है आप CSE में हो, ठीक है, तो आपको मान लो IIT मिला है, मतलब IT ब्रांच आपको मिला है और आपको जो है CSE में जाना है, तो आप जो है उसमें आप जो है अपग्रेड करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर आपका जैसे कि CSE है, IT है, ECE है, तो अगर ECE में हो आप, अच्छे परसेंटेज आए आपके, तो आप जो है ECE से IT में अपग्रेड करवा सकते हो, ठीक है। तो ये वाली बात है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है बायोटेक्नोलॉजी से जो है आप डायरेक्ट CSE कर लो, ऐसा नहीं है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए मेन बात ये आपको कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको जो है मेन ये चीज़ याद रखना है कि एक कॉलेज अच्छा होना चाहिए, ना कि ब्रांच, ठीक है ना। कि ब्रांच देखो अभी तुम लोग मतलब आ रहे हो, है ना, नए बच्चे हो, अभी तुम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ क्या सुन रहे हो, इतना सुन रहे हो कि यार CSE ब्रांच अच्छा है, CSE ब्रांच अच्छा है, देखो बहुत अच्छा है, उसमें कोई वो बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मेन बात ये है कि यार देखो ना तो कोई ब्रांच अच्छा होता है ना कोई बेकार होता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सेल्फ कि भाई आप किस ब्रांच पे कैसे करते हो। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप किसी भी ब्रांच से बहुत अच्छा फोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप हर चीज़ हमने कवर कर लिया होगा। अगर कुछ छूटा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स आप जरूर पूछें, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे। लेकिन गुड डे से पहले ये कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, ठीक। तो बाय।